नमस्कार। रोजगार सिर्फ पेट पालने का जरिया नहीं होता, ये आत्मविश्वास का पहला आधार है। एक नौकरी इंसान को पहचान देती है और बेरोजगारी उसे अपने ही अस्तित्व पर सवाल करने को मजबूर करती है। हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी के सपने देखते हैं। सालों की मेहनत, कोचिंग, परीक्षाएं और फिर भी सीटें सिर्फ कुछ हजार। लेकिन जब कोई कहे कि नौकरी अब सीधी मिल सकती है, बस थोड़ा पैसा लगाना होगा, तो थका हुआ मन उम्मीद से भर जाता है। और इसी उम्मीद पर एक बहुत बड़ा खेल रचा गया, एक ऐसा खेल जिसमें शिक्षा का नाम, सरकारी तंत्र का भरोसा और युवाओं की मासूमियत सब कुछ बिक गया। कहानी शुरू होती है राइजिंग राजस्थान समिट से, एक भव्य मंच जहां कुछ नामी फाउंडेशनों ने सरकार के साथ कई करोड़ का MOU साइन किया। कागजों पर लिखा था वे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे, सर्वे करेंगे और शिक्षा विभाग की मदद करेंगे। देखने में ये एक विकास योजना लग रही थी, लेकिन असल में यही कागज एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा दरवाजा बन गए जिससे सरकारी स्कूलों तक निजी दखल का रास्ता खुल गया। इन MOU के बाद आदेश निकाले गए कि सभी स्कूल इन फाउंडेशन का सहयोग करेंगे और फिर शुरू हुआ भर्ती का खेल। फाउंडेशन ने बड़े बड़े वादे किए। हम वॉलेंटियर्स ले रहे हैं, बाल सखा, चौपाल शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर्स, सरकारी स्कूल में काम मिलेगा, सैलरी भी होगी और आगे चलकर नौकरी पक्की भी हो सकती है। लेकिन असली सरकारी नौकरी की प्रक्रिया अलग होती है। राजस्थान में शिक्षक बनने का रास्ता रीट जैसी कई प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं से होकर गुजरता है, जहां लाखों उम्मीदवार कुछ हजार सीटों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे में कैसे कोई सोच सकता है कि महज 40,000 या फिर लाख 1.5 लाख दे करके और कोई सीधे सरकारी नौकरी पा सकता है। लेकिन यही झूठ बार बार बेचा गया और बेरोजगार युवाओं ने विश्वास कर लिया। इस पूरे खेल में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एजेंट ही नहीं, कुछ सरकारी शिक्षक भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन गए। वो एजेंट की तरह काम करने लगे, गांव-गांव जाकर युवाओं से पैसा वसूलते रहे। यानी जो शिक्षक शिक्षा का आदर्श बनने चाहिए थे, वो खुद ठगी के एजेंट बनकर रह गए। फाउंडेशन ने सब कुछ कॉर्पोरेट स्टाइल में किया। वॉलेंटियर्स से रोज सेल्फी के साथ GPS लोकेशन मांगकर उनकी अटेंडेंस ली गई। उनकी उपस्थिति इसी से दर्ज की जा रही थी। काम पूरे तरीके से दस्तावेजी दिखे ताकि विभाग को कोई शक न हो, इसलिए फाउंडेशन को पूरा भरोसा था कि विभाग उनके साथ हाथ में हाथ डालकर काम करेगा। उन्हें यकीन था कि सिस्टम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएगा। जब शिकायतें उठी, विरोध हुआ और सवाल पूछे गए तो फाउंडेशन पीछे हट गया और विभाग ने वो पूरी तरह से हाथ झाड़ कर बैठ गया। शिक्षा विभाग ने कहा, हमारी जिम्मेदारी नहीं, किसी ने हमारे पास शिकायत ही नहीं की, तो हम कार्यवाही कैसे करें। सोचिए, जिस विभाग का काम समाज को जागरूक करना है, वो खुद अपने ही सिस्टम से बेखबर निकला। हास्यास्पद और दुखद दोनों है कि शिक्षा विभाग आज अपने ही शिक्षण नेटवर्क के अंदर फैली गई ठगी से अनजान बैठा है। कौन जाने ऐसे कितने और फाउंडेशन अभी भी काम कर रहे हैं, कितने और बेरोजगार अब भी किसी झूठी उम्मीद में फंस रहे हैं। ये सिर्फ ठगी की कहानी नहीं, ये उन युवाओं की कहानी है जिन्होंने विश्वास किया सरकार पर, सिस्टम पर और अपने उस भविष्य पर जो अब सवालों में घिरा हुआ है। हम जानते हैं, डर लगता है, आवाज़ उठाने में हर किसी को डर लगता है, लेकिन याद रखिए, अगर आप चुप रहे तो यही लोग कल किसी और को सपना बेचेंगे। अगर आपने भी ऐसे किसी फाउंडेशन को पैसे दिए हैं या किसी एजेंट के जरिए आवेदन करवाया है, तो डरिए मत। अब वक्त है सच बोलने का। अपनी रसीदें, चैट या कोई भी सबूत संभाल कर रखिए और उन सबूतों के साथ जिला कलेक्टर या शिक्षा विभाग में शिकायत दर्ज कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ दबा दी जाएगी, तो BBC राजस्थान आपकी आवाज़ बनेगा। हम इस मुद्दे को प्रशासन के दरवाजे तक ले जाएंगे। हम हर सबूत, हर बयान, हर नाम सामने लाएंगे। और जो लोग शिक्षा के नाम पर पैसा वसूल रहे हैं, अब सावधान हो जाएं, क्योंकि अब लड़ाई बंद नहीं हुई। अब ये आवाज़ रुकेगी नहीं। हम आ रहे हैं और इस बार सच छिपेगा नहीं। मैं हूं कौस्तुभ पंड्या और आप देख रहे हैं BBC राजस्थान।